सीता जी का जो मंत्र है उसको स्वतंत्र न मान के जुगल सरकार का एक ही स्वरूप है। भगवान जब हम कहते हैं ना सीतानाथ समारंभा, मतलब सीतानाथ या सीताराम समारंभा, दो प्रकार का होता है। एक सीतानाथ समारंभा मतलब राम जी से प्रारंभ हुआ, और दूसरा होता है सीताराम समारंभ मतलब सीताराम जी से समारंभ हुआ। तो उसमें फिर आगे की परंपरा में दो भाग हैं। एक में जैसे राम जी का जो है ब्रह्मा ऋषि और एक में जानकी ऋषि आता है। तो ये जो सीताराम समारंभांश है इसमें ब्रह्मा ऋषि हो जाते हैं, इसमें जानकी ऋषि नहीं है। और जो सीतानाथ समारंभ में उसमें जानकी ऋषि। फिर तो आगे परंपरा तो वो उसी प्रकार की आ जाएगी। हनुमान जी महाराज आ जाएंगे, ब्रह्मा जी आ जाएंगे, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी आ जाएंगे, व्यास आ जाएंगे, पाराशर व्यास, सुखदेव, और फिर भूमंडल मतलब वहाँ तक वो देव कोटि के हैं। फिर उसके बाद पृथ्वी पे मानव रूप में जो उसमें दो तीन प्रकार की परंपराएं चलती हैं। और जैसे हवन की जो एक पुस्तक आपको आई हुई है जो समाज में अपने चल रही है, एक और हवन की विधि वो भी हमने एक बड़ौदा से राम मंत्र करके वो जो जोशी उनने बने वो जो पूरा ग्रंथ बनाया उसमें भी एक दो देखिए वो हमारे बता गई है। तो अंकुर भाई तो बहुत मतलब अलग अलग परंपराएं चलती हैं और सब में ठीक ही है, सब ठीक हैं, पर ज़्यादा जानने से फिर बुद्धि भ्रमित होती है। तो वो एक ही जानता है ना, तो उसी पे चलते रहे तो अच्छा है। और फिर होता यही है कि प्रथम मुनिन हर कीरत गाई तेमक चल सुगम गाई। पहले जो हमारे पूर्वाचार्यों ने जो विधि बताई उसी के अनुसार हम चलते आ रहे हैं। परंपरागत जो विधियाँ चल रही हैं। अब ये जो राम मंत्र की मुद्राएं हैं 13 और 12 दी गई हैं। उसमें एक अलग पुस्तक मतलब करपात्री जी के द्वारा था, रामायण मीमांसा, उसमें 8 मुद्राएं दी गई थी राम मंत्र की। और फिर राम मंत्र भी फिर एक अक्षर से लेके 108 अक्षर तक के मंत्र हैं। इसी प्रकार से राम सहस्त्र नाम जो है वो भी अनेक प्रकार से हैं। उसमें एक रकार आदि मकार आदि राम सहस्त्र नाम है, मतलब रकार से ही सब नाम भगवान के श्री राम, और एक में मकार से ही शुरू होते हैं भगवान के नाम, तो सहस्त्र नाम, इतने नाम मतलब रकार से ही रहते हैं। तो इस प्रकार से अनेक ऋषियों ने अनेक महात्माओं ने सब दिया है। फिर भी हम सबको जो चल रहा है वही ठीक है। कहा जाता है एक सियार और एक बिल्ली दो में बात हो रही थी कि अगर मान लो हिंसक बाघ शेर या कोई भी ऐसा आ जाए
तो तुम क्या करोगे? बिल्ली बोली मैं तो पेड़ पर सीधा चढ़ जाऊँगा, अधिक से अधिक ऊंची साधक चढ़। सियार बोला कि मेरे को तो 50 उपाय मालूम है, और देखते देखते एक हिंसक जीव आई गया। बिल्ली तो तुरंत चढ़ गई। अब वो सियार सोचने लगा ये उपाय करता हूँ, ये करता हूँ, और इतने में तो आके उसने तो एक ही साधे सब रिद्धि सिद्धि साध रहे ज़्यादा आगा के प्रपंच में ना पड़े, ये अच्छा। और वो जो एक प्रश्न, फिर वो जुगल मंत्र का, फिर संकल्प, विनियोग, फिर को पूरी विधि अलग आ जाएगी। जैसे मंत्राज महोदधि में जो भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्र हैं उन सब की विधियाँ संक्षिप्त करके दे रखी है। तो नासिक है। श्री राम। भगवान आपके सिर चरण साइड में अभी 15 दिन बाकी है ना। हाँ आषाढ़ी हाँ 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 जाने वाले। हाँ पर और उधर फोन कर दिया है उधर। अच्छा हाँ 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 लाइन लगा दिया है। हाँ हाँ लेके जाने वाले। अच्छा बस से जाने वाले। हाँ 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 और श्री प्रकार गुरुदेव श्री राम। हाँ श्री राम श्री राम श्री राम। हाँ श्री राम हाँ श्री राम भाई श्री राम श्री राम हाँ श्री राम भाई श्री राम श्री राम हाँ श्री राम हाँ श्री राम श्री राम हाँ हाँ अच्छा है। पंढरपुर यात्रा करे आओ, बहुत अच्छा है। बार करी बन जाओ। जो बारी करते हैं ना, मतलब परिक्रमा करते हैं वहाँ की, उसको बारी कहते हैं। हाँ तो बारी कर, हाँ बार करी वो सब सिरा। ठीक है ठीक। हाँ सिरा हाँ सिरा। महाराष्ट्र में ये साड़ी जो एकादशी है उस पर पंढरपुर में बहुत बहुत भीड़ होती है, बहुत। वैसे तो प्रत्येक एकादशी को होती है। भगवान चलते चलते वो अधूरा रह गया था ना कि मानव जन्म वापस से मिले, और आपने बताया कि अंत समय पे मानव का चिंतन हो, मगर वो तो हमारे हाथ में नहीं है। तो अंत समय में मानव का चिंतन हो, और ऐसे क्या करना चाहिए कि फिर से भगवान श्री राम ने रामाख्यमीशम हरिम, भगवान जो है माया मनुष्य रूपेण, अपनी योग माया के द्वारा भगवान ने मानव रूप धारण किया और मानव रूप में प्रकट हुए। तो राम जी के जीवन पर्यंत भक्ति करो, और राम जी का जो जिंदगी पर्यंत होगा तो अंतिम में चिंतन भी होगा, और राम रूप का ही होगा। तो जब राम रूप का होगा तो भगवान फिर मानव बनाने के लिए कृपा करेंगे। और जिसने जीवन पर्यंत राम जी का स्मरण किया है, राम जी की शरणागति दृढ़ है, तो उसको मानव जीवन मिलने के लिए विधाता की तरफ से भी व्यवस्था होगी ही। क्योंकि मानव के लिए 2-3 बातें हैं। पाप पुण्य लगभग समान हो, लगभग समान हो, और उसमें फिर इतने अधिक सुकृत ना हो कि जो पृथ्वी पे नहीं भोगे जा सकते। तो उसके भोग के लिए फिर
स्वर्ग इत्यादि की, जो बहुत अधिक पुण्य सुकृत वाले हैं, उन स्वर्ग इत्यादि की व्यवस्था है। और बहुत अधिक पाप के लिए फिर नरक की व्यवस्था है। जो साधारण होते हैं तो उसको साधारण रूप में मानव जन्म मिल जाता है। फिर भी हम सबको लिए शुभाशुभ परित्यागी, मतलब हम सबको शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठ जाना है। गीता में भी शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान प्रियो नर, वो भक्त भगवान को बहुत प्रिय है जो शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठा हुआ है। और रामचरितमानस में त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को त्याग देता है, अर्थात मैं करता नहीं हूँ। अगर कोई व्यक्ति सोचे केवल हमको शुभ का ही लाभ मिले, वो संभव नहीं है। अगर शुभ का फल भोगना होगा तो अशुभ का भी भोगना ही होगा, और अशुभ का भोगना है तो शुभ का भी भोगना ही होगा। इसलिए शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठ जाए। और उपाय यही है कि हम अपने आप को कर्तृत्व भाव से ऊपर उठाएं कि ये देह, ये शरीर, तो इसका अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर जो कारण है, महाकारण है, वो सब परमात्मा का खेल है। परमात्मा ने ये जो कुछ दिया है, इसमें परमात्मा के शक्ति से, सामर्थ्य से ये शरीर काम कर रहे हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपत क्रोध। तो जो अनादि परमात्मा श्री राम है, उनकी चेतना से जीवात्मा चेतन है। जीवात्मा की चेतना से ये इंद्रियों के देवता, जैसे हाथ के देवता इंद्र हैं, नासिका के घ्राण के जो हैं अश्विनी कुमार हैं, श्रवण के सूर्य हैं, श्रवण के दिशा हैं, और नेत्र के सूर्य हैं। तो जिस इंद्रिय के हर एक के देवता है। देवता की चेतना से इंद्रियां चेतन होती हैं, इंद्रियों की चेतना से क्रियाएं होती हैं, और इसका बोध हो जाने से, अंदर से ये दृढ़ता पूर्वक बोध हो जाए। जैसे अग्नि में हाथ देने से हमको अनुभव हो चुका है कि जलता है, पक्का है, जलता ही है। कोई कितना ही कहे कि नहीं अग्नि में हाथ देने से तो एकदम शीतलता होती है, ऐसा होता है, क्योंकि हमने अनुभव कर रखा है कि जलता है। इसी प्रकार से हमको अनुभव अंदर से होना चाहिए कि हम करता नहीं है, वो परमात्मा की चेतना का खेल चल रहा है, जो इस शरीर को निमित्त बना के कार्यों में प्रवृत्त कर रही है। तो इस प्रकार के भाव से अगर जीवन जिएंगे तो सुनिश्चित है कि भगवान कृपा करके मानव जीवन देंगे। और नहीं तो भगवान से प्रार्थना हो कि प्रभु बारंबार कृपा करके मानव जीवन दीजिए और आपके चरणों की भक्ति दीजिए। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना की जा सकती है। वैसे तो कुछ भी मांगना अच्छी बात नहीं है, परंतु मांगना हो तो फिर यही कि भगवान आपके चरणों में प्रेम अनुराग बने और मानव जीवन। और इसके लिए हम सोचें कि अंतिम समय केवल मानव का चिंतन करते हुए मानव बन जाएंगे, जरूरी नहीं है। ભગવાન બીલીપત્ર આપણાથી ખંડિત બીલીપત્ર કેમ देखो उसमें क्या है, वैसे 3 पत्र वाला और बिल पत्र भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए। 4 और 5 वाले भी मिल जाते हैं, वैसे 9, 10, 11, 12 तक के मिल जाते हैं। ठीक है, जैसा भी हो, परंतु 3 वाले को उत्तम माना गया है। और एक बार चढ़ा दिया गया है और फिर अपने पास बिल पत्र नहीं है तो दूसरे दिन की पूजा में भी उसको धो के फिर चढ़ाने की व्यवस्था भी है। उसको धो के जैसे नैवेद्य में
शंकर जी को भोग लगाते हैं तो उसमें बिल पत्र छोड़ना पड़ता है। जैसे राम जी का भोग लगता है तो तुलसी पत्र छोड़ते हैं, इसी प्रकार गणेश जी के में दुर्वा का है और भगवान शंकर के में बिल्व पत्र का है। तो अगर मान लीजिए नहीं है अपने पास तो वो चढ़ाए। इसी प्रकार से खंडित भी ऐसी परिस्थितियों में, वैसे तो सही कोशिश यही होनी चाहिए सही चढ़ाया जाए, और एक सावधानी और रखनी चाहिए कि जहाँ से वो जुड़ा होता है डंठल में सागर, उसका जो कठोर भाग है वो तोड़ के अलग कर देना चाहिए, फिर बिल पत्र चढ़ाना चाहिए। उस कठोर भाग को साथ नहीं, और जितना कोमल बिल पत्र है वो उतना उत्तम है। अभाव में फिर कैसा ही चढ़ा दिया जाता है, परंतु हम ये ना देखें कि बहुत बड़ा बड़ा है ऐसा है, पर कोमल होना चाहिए। मुख्य बात कोमल, जितने कोमल बिल पत्र होते हैं। और गुरुदेव, हम में से काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अहमता, ममता, ये सब दूर कैसे हों और हमारी नाम में, श्री राम नाम में रुचि कैसे बढ़े, इसके बारे में आपके श्री वचन कहिए प्रभु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहाँ आई बसे बहु चोरा। ये मेरा जो हृदय है वो आपका भवन है, उसमें बहुत से चोर आके बस गए। काम, क्रोध, मद, लोभ, अपारा। भगवान ने कहा कि तो ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया तो तुम उस भवन को छोड़ के चले जाओ। तो कहते हैं कि नहीं, अगर मैं भवन को छोड़ के जाता हूँ तो वो मेरा पीछा करते हैं, और मेरे को चिंता इस बात की नहीं है कि वो मेरे को परेशान कर रहे हैं, परंतु मेरे को हमेशा चिंता इस बात की होती है कि आपके धाम को, आपके भवन को, आपके घर को ये चोर बदमाश लूट रहे हैं। इस कारण से आपका अपजस होगा कि भगवान श्री राम के भवन को चोर बदमाशों ने लूट लिया। तो भगवान कृपा करें, अपने हृदय में सगुण साकार रूप में परमात्मा को प्रकट करें, और जब सगुण साकार रूप में हमारे हृदय सिंहासन पे भगवान विराजमान होंगे तो होता क्या है कि जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है तो अंधकार से होने वाले जितने भी विकार हैं, जैसे उल्लू है, चमगादुर हैं, ये सब की गतियाँ खत्म हो जाती हैं, और चोर बदमाशों की भी गति रुक जाती है। प्रकाश में उनको तो चोर ही चंदनी रात ना भावा, उनको तो चांदनी रात भी अच्छी नहीं लगती। चोर को तो बिल्कुल अंधकार हो जिसमें छिप जाए ना, चोरी उसकी पकड़ी ना जाए। तो हृदय में राम रूपी सूर्य उदय हो, राम जी हृदय सिंहासन पे हमारे विराजमान हो, इसके लिए कोशिश करनी है। हमको इसके लिए कोशिश नहीं करनी है कि राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि से हम अपनी सुरक्षा करें, इसकी जरूरत नहीं है। हमको जरूरत इसकी है, मतलब हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, अंधकार से लड़ने की जरूरत नहीं है, प्रकाश की जरूरत है। हम प्रकाश करें तो अंधकार अपने आप तिरोहित हो जाएगा, उसको भगाना नहीं पड़ेगा, उसके साथ संघर्ष नहीं है, कुछ नहीं है, केवल प्रकाश के लिए। इसी प्रकार से हृदय में उस परमात्मा को, जो निर्गुण निराकार रूप में परमात्मा है, उसको हम सगुण साकार रूप में प्रकट करें। और जब वो सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जितनी भी ये दुष्ट प्रवृत्तियाँ हैं वो सब अपने आप उनकी कृपा से दूर हो जाती हैं, और जो हमारे सुकृत हैं उनको वो भगवान प्रोत्साहित करते हैं, पृष्ठपोषक बन के। जैसे कोई व्यक्ति को हम पीछे से सहारा दे के आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे भगवान पीछे से सहारा इसलिए देते हैं कि भगवान श्रेय नहीं लेना चाहते,
संसार के लोग क्या है कि कोई भी कार्य करेंगे और नहीं भी करें तो भी श्रेय लेना चाहते हैं। ऐसे लोग ऐसे हैं कि काम तो दूसरों के द्वारा हो रहा है और श्रेय हमको मिल जाए और जो भी है। तो परमात्मा जो है वो श्रेय लेना नहीं चाहते हैं। परमात्मा हमारे पृष्ठ पोषक बन के पीठ की तरफ से हमको सहारा दे के आगे बढ़ाते हैं। तो भगवान हमारे अंदर जो भी सद्गुण हैं, सत्प्रवृत्तियाँ हैं, इनको प्रोत्साहित करते हैं और जितने भी दोष दुर्गुण हैं, दुष्प्रवृत्ति हैं, उनको दूर कर देते हैं। पर कौन से? जो सगुण साकार, तटस्थ कूटस्थ जो ब्रह्म है, निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, वो तो सबके हृदय में बैठा ही हुआ है। परंतु उसके होते हुए भी चोर चोरी कर रहे हैं, अन्य अन्य प्रकार के जो अपराध कर रहे हैं व्यक्ति, उनके हृदय में भी परमात्मा तो है ना। परंतु वो परमात्मा निर्गुण निराकार रूप में होने के कारण वो तटस्थ है, कूटस्थ है और किसी को सद्गुणों के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, दुष्कर्मों से रोकता नहीं। और यहाँ भगवान के विषय में कहा जाता है, जय हठी हठी अधम उधारे, मतलब जबरदस्ती। जो दुष्प्रवृत्ति वाला था वो तो अपना उद्धार नहीं चाहता था, परंतु भगवान ने कृपा करके उसका उद्धार किया। हठ हठ मतलब हठ पूर्वक, जैसे बच्चा नहीं चाह रहा है कि हम बैठ के पढ़ाई करें, परंतु माता पिता नहीं, जबरदस्ती उसको बैठा के पढ़ाई करा रहे हैं या गलत कामों से उसको रोक रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान जो सगुण साकार रूप में आते हैं तो हठ पूर्वक, हमारा मन तो प्रभु जी मोरो मन हठ ना तजे, संसार के प्रपंचों में इतना रच पच चुका है और हम चाहते हैं, बहुत सी बातें हमको लगती हैं कि गलत हैं और हम चाहते हैं कि इनसे बच जाएं। उतनी दृढ़ तो संकल्प शक्ति हम में नहीं है जैसे दृढ़ निश्चय करके हम बच सके। फिर भी हमारी कोशिशों से तो कुछ हो नहीं पाता है। फिर भगवान कृपा करके, करुणा करके जबरदस्ती कर देते हैं, कृपा कर देते हैं। जो नहीं भी चाहते हैं तो बस उपाय एक ही है, उस परमात्मा को सगुण साकार रूप में हृदय में प्रकट करना है और प्रेम से प्रकट कोई में जाना। भगवान शंकर ने एक ही सिद्धांत दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह परिपूर्ण है, हृदय में भी है ही। उनको प्रकट करने के लिए प्रेम बढ़ो प्रहलाद को, जैसे प्रहलाद का प्रेम बढ़ा उसी प्रकार से हमारा परमात्मा के चरणों में प्रेम बढ़ेगा तो वो परमात्मा हृदय में प्रकट हो जाएंगे। और जब वो प्रकट हो जाएंगे तो फिर ये जितनी भी दुष्प्रवृत्तियाँ हैं वो अपने आप दूर हो जाएगा। उनसे लड़ाई झगड़ा करने की, उनको छोड़ने की कोशिश मत करो। तो चेतन महाप्रभु कहते थे, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, मांगुर माजुर ढोल युक्ति अंकन कोल, हरि हरि बोल। मतलब हरि बोलो, हरि बोलो, भगवान का नाम स्मरण करते रहो। भले ही तुम मांगुर माजुर झोल, मतलब मांगुर नाम की एक मछली होती है और उनके शादी विवाह इत्यादियों में सब में वो मछली होना जरूरी है। मतलब उसका भोजन उन लोगों को बहुत अच्छा प्रिय लगता है। तो भले ही तुम ऐसा भोजन करो, मतलब शामिष्ट भोजन करो और भले ही तुम युक्ति अंकन को, युक्ति को अपने अंक में चिपका रखो, कुछ भी करो, परंतु हर एक परिस्थिति में हरि बोल हरि बोल हरि बोल, भगवान का नाम स्मरण करते। नाम महाराज कृपा करेंगे तो नाम का जो अमृत है वो अंदर का इतना आनंद हमको देगा कि ये फिर हमको संसार के रस जो है, जो मोहि राम लागते नीके, हमको भगवान प्रिय जब लगेंगे ना तो जितने भी ये सांसारिक रस हैं वो सब फीके हो जाएंगे। फिर उसमें हमारी रुचि नहीं रहेगी, हमको त्यागना नहीं पड़ेगा, उसमें रुचि ही नहीं रहेगी। तो भगवान का नाम सुमरन करते रहें, भगवान का नाम स्मरण करते रहें, भगवान को प्रकट करने के लिए प्रेम करें
और जब तक भगवान हृदय में सगुण साकार रूप में प्रकट नहीं होते हैं तब तक लगे रहना, आर्त भाव से, दीन भाव से भगवान से प्रार्थना करना। और आप जबरदस्ती कृपा कर देना हम सब पर। श्री सद्गुरुदेव। हम तो अपने आप पे भी जबरदस्ती नहीं कर पाते। श्री राम, श्री श्री राम। सद्गुरुदेव। जय श्री राम। एकादशी में अभी 15 दिन बाकी है ना। हाँ आषाढ़ी हाँ 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 को जाने वाले हाँ पर और उधर फोन कर दिया है उधर अच्छा हाँ 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 पंढरपुर में। हाँ, लाइन लगा दिया है। हाँ हाँ फिर लेके जाने वाले, अच्छा बस से जाने वाले। हाँ 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 और श्री प्रणाम गुरुदेव, श्री राम, हाँ श्री राम जी, श्री राम, श्री श्री राम। राम। हाँ श्री राम, श्री देखते भाई। राम। हाँ श्री राम भाई, श्री राम, श्री राम। हाँ श्री राम भाई, श्री राम, श्री राम। हाँ श्री राम, श्री राम। हाँ श्री राम, श्री राम। हाँ हाँ अच्छा है, पंढरपुर यात्रा कर आओ, बहुत अच्छा है। बार करी बन जाओ। जो बारी करते हैं ना, मतलब परिक्रमा करते हैं वहाँ की, उसको बारी कहते हैं। हाँ तो बारी कर, हाँ बार करी वो सब। श्री राम, ठीक है, ठीक। हाँ श्री राम, हाँ श्री राम। महाराष्ट्र में ये साड़ी जो एकादशी है उस पर पंढरपुर में बहुत बहुत भीड़ होती है, बहुत। वैसे तो प्रत्येक एकादशी को होती है। भगवान चलते चलते वो अधूरा रह गया था ना कि मानव जन्म वापस से मिले, और आपने बताया कि अंत समय पे मानव का चिंतन हो, मगर वो तो हमारे हाथ में नहीं है। तो अंत समय में मानव का चिंतन हो, और ऐसे क्या करना चाहिए कि फिर इसीलिए से भगवान मानव। श्री राम ने रामाख्य मीशम हरिम, भगवान जो है माया मनुष्य रूपेण, अपनी योग माया के द्वारा भगवान ने मानव रूप धारण किया और मानव रूप में प्रकट हुए। तो राम जी के जीवन पर्यंत भक्ति करो, और राम जी का जो जिंदगी पर्यंत होगा तो अंतिम में चिंतन भी होगा, राम जी का मान। और राम रूप का ही होगा। तो जब राम रूप का होगा तो भगवान फिर मानव बनाने के लिए कृपा करेंगे। और जिसने जीवन पर्यंत राम जी का स्मरण किया है, राम जी की शरणागति दृढ़ है, तो उसको मानव जीवन मिलने के लिए विधाता की तरफ से भी व्यवस्था होगी ही। क्योंकि मानव के लिए दो तीन बातें हैं, पाप पुण्य लगभग समान हो, लगभग समान हो, और उसमें फिर इतने अधिक सुकृत ना हो कि जो पृथ्वी पे नहीं भोगे जा सके। तो उसके भोग के लिए फिर स्वर्ग इत्यादि की, जो बहुत अधिक पुण्य सुकृत वाले हैं, स्वर्ग इत्यादि की व्यवस्था है। और बहुत अधिक पाप के लिए फिर नरक की व्यवस्था है। जो साधारण होते हैं तो उसको साधारण रूप में मानव जन्म मिल जाता है। फिर भी हम सबको लिए शुभाशुभ परित्यागी, मतलब हम सबको शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठ जाना है। गीता में भी शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान प्रियो नर, वो भक्त भगवान को बहुत प्रिय है जो शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठा हुआ है। और रामचरितमानस में त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को त्याग देता है। अर्थात मैं करता नहीं हूँ। अगर कोई व्यक्ति सोचे केवल हमको
शुभ का ही लाभ मिले वो संभव नहीं है। अगर शुभ का फल भोगना होगा तो अशुभ का भी भोगना ही होगा, और अशुभ का भोगना है तो शुभ का भी भोगना ही होगा। इसलिए शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठ जाए, और उपाय यही है कि हम अपने आप को कर्तृत्व भाव से ऊपर उठाएं कि ये देह, ये शरीर, तो इसका अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर जो कारण है, महाकारण है, वो सब परमात्मा का खेल है। परमात्मा ने ये जो कुछ दिया है इसमें परमात्मा के शक्ति से, सामर्थ्य से ये शरीर काम कर रहे हैं। विषय करण सुख जीव समेता सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति। तो जो अनादि परमात्मा श्री राम है, उनकी चेतना से जीवात्मा चेतन है। जीवात्मा की चेतना से ये इंद्रियों के देवता, जैसे हाथ के देवता इंद्र हैं, नासिका के घ्राण के जो हैं अश्विनी कुमार हैं, श्रवण के सूर्य हैं, श्रवण के दिशा हैं, और नेत्र के सूर्य हैं। तो जिस जिस इंद्रिय के हर एक के देवता है। देवता की चेतना से इंद्रियां चेतन होती हैं, इंद्रियों की चेतना से क्रियाएं होती हैं, और इसका बोध हो जाने से अंदर से ये दृढ़ता पूर्वक बोध हो जाए। जैसे अग्नि में हाथ देने से हमको अनुभव हो चुका है कि जलता है, पक्का है, जलता ही है। कोई कितना ही कहे कि नहीं नहीं अग्नि में हाथ देने से तो एकदम शीतलता होती है, ऐसा होता है, क्योंकि हमने अनुभव कर रखा है कि जलता है। इसी प्रकार से हमको अनुभव अंदर से होना चाहिए कि हम करता नहीं है, हम करता नहीं है, वो परमात्मा की चेतना का खेल चल रहा है, जो इस शरीर को निमित्त बना के कार्यों में प्रवृत्त कर रही है। तो इस प्रकार के भाव से अगर जीवन जिएंगे तो सुनिश्चित है कि भगवान कृपा करके मानव जीवन देंगे। और नहीं तो भगवान से प्रार्थना हो कि प्रभु बारंबार कृपा करके मानव जीवन दीजिए और आपके चरणों की भक्ति दीजिए। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना की जा सकती है। वैसे तो कुछ भी मांगना अच्छी बात नहीं है, परंतु मांगना हो तो फिर यही कि भगवान आपके चरणों में प्रेम अनुराग बने और मानव जीवन। और इसके लिए हम सोचें कि अंतिम समय केवल मानव का चिंतन करते हुए मानव बन जाएंगे, जरूरी नहीं है। ભગવાન બીલીપત્ર આપણાથી ખંડિત બીલીપત્ર કે देखो उसमें क्या है, वैसे 3 पत्र वाला बिल पत्र भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए। 4 और 5 वाले भी मिल जाते हैं, वैसे 9, 10, 11, 12 तक के मिल जाते हैं। ठीक है, जैसा भी हो, परंतु 3 वाले को उत्तम माना गया है। और एक बार चढ़ा दिया गया है और फिर अपने पास बिल पत्र नहीं है, तो दूसरे दिन की पूजा में भी उसको धो के फिर चढ़ाने की व्यवस्था भी है। उसको धो के जैसे नैवेद्य में शंकर जी को भोग लगाते हैं तो उसमें बिल पत्र छोड़ना पड़ता है। जैसे राम जी का भोग लगता है तो तुलसी पत्र छोड़ते हैं, इसी प्रकार गणेश जी के में दुर्वा का है और भगवान शंकर के में बिल्व पत्र का है। तो अगर मान लीजिए नहीं है अपने पास भी तो वो चढ़ाए। इसी प्रकार से खंडित भी ऐसी परिस्थितियों में, वैसे तो सही कोशिश यही होनी चाहिए सही चढ़ाया जाए, और एक सावधानी और रखनी चाहिए कि जहाँ से वो जुड़ा होता है डंठल में शाखा में, उसका जो कठोर भाग है वो तोड़ के अलग कर देना चाहिए, फिर बिल पत्र चढ़ाना चाहिए। उस कठोर भाग को साथ नहीं, और जितना कोमल बिल पत्र है वो उतना उत्तम है। अभाव में फिर कैसा ही चढ़ा दिया जाता है, परंतु
हम ये ना देखें कि बहुत बड़ा बड़ा है, ऐसा है, पर कोमल होना चाहिए। मुख्य बात कोमल, जितने कोमल बेल पत्र होते हैं। और गुरुदेव, हम में से काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अहमता, ममता, ये सब दूर कैसे हों और हमारी नाम में, श्री राम नाम में रुचि कैसे बढ़े, इसके बारे में आपके श्री वचन कहिए प्रभु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहाँ आई बसे बहु चोरा। ये मेरा जो हृदय है वो आपका भवन है, उसमें बहुत से चोर आके बसते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ अपारा। भगवान ने कहा कि तो ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया तो तुम उस भवन को छोड़ के चले जाओ। तो कहते हैं कि नहीं, अगर मैं भवन को छोड़ के जाता हूँ तो वो मेरा पीछा करते हैं, और मेरे को चिंता इस बात की नहीं है कि वो मेरे को परेशान कर रहे हैं, परंतु मेरे को हमेशा चिंता इस बात की होती है कि आपके धाम को, आपके भवन को, आपके घर को ये चोर बदमाश लूट रहे हैं। इस कारण से आपका अपजस होगा कि भगवान श्री राम के भवन को चोर बदमाशों ने लूट लिया। तो भगवान कृपा करें, अपने हृदय में सगुण साकार रूप में परमात्मा को प्रकट करें, और जब सगुण साकार रूप में हमारे हृदय सिंहासन पे भगवान विराजमान होंगे तो होता क्या है कि जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है तो अंधकार से होने वाले जितने भी विकार हैं, जैसे उल्लू है, चमगादुर हैं, ये सब की गतियाँ खत्म हो जाती हैं, और चोर बदमाशों की भी गति रुक जाती है। प्रकाश में उनको तो चोर ही चंदनी रात ना भावा, उनको तो चांदनी रात भी अच्छी नहीं लगती। चोर को तो बिल्कुल अंधकार हो जिसमें छिप जाए ना, चोरी उसकी पकड़ी ना जाए। तो हृदय में राम रूपी सूर्य उदय हो, राम जी हृदय सिंहासन पे हमारे विराजमान हो, इसके लिए कोशिश करनी है। हमको इसके लिए कोशिश नहीं करनी है कि राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि से हम अपनी सुरक्षा करें, इसकी जरूरत नहीं है। हमको जरूरत इसकी है, मतलब हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, अंधकार से लड़ने की जरूरत नहीं, प्रकाश की जरूरत है। हम प्रकाश करें तो अंधकार अपने आप तिरोहित हो जाएगा, उसको भगाना नहीं पड़ेगा, उसके साथ संघर्ष नहीं है, कुछ नहीं है, केवल प्रकाश के लिए। इसी प्रकार से हृदय में उस परमात्मा को, जो निर्गुण निराकार रूप में परमात्मा है, उसको हम सगुण साकार रूप में प्रकट करें। और जब वो सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जितनी भी ये दुष्ट प्रवृत्तियाँ हैं वो सब अपने आप उनकी कृपा से दूर हो जाती हैं, और जो हमारे सुकृत हैं उनको वो भगवान प्रोत्साहित करते हैं, पृष्ठपोषक बन के। जैसे कोई व्यक्ति को हम पीछे से सहारा दे के आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे भगवान पीछे से सहारा इसलिए देते हैं कि भगवान श्रेय नहीं लेना चाहते। संसार के लोग क्या है कि कोई भी कार्य करेंगे, नहीं भी करें तो भी श्रेय लेना चाहते हैं। ऐसे लोग ऐसे हैं कि काम तो दूसरों के द्वारा हो रहा है और श्रेय हमको मिल जाए, और जो भी है। तो परमात्मा जो है वो श्रेय लेना नहीं चाहते हैं। परमात्मा हमारे पृष्ठपोषक बन के, पीठ की तरफ से हमको सहारा दे के आगे बढ़ाते हैं। तो भगवान हमारे अंदर जो भी सद्गुण है, सत्प्रवृत्तियाँ हैं, इनको प्रोत्साहित करते हैं, और जितने भी दोष दुर्गुण हैं, दुष्प्रवृत्ति हैं, उनको दूर कर देते हैं। पर कौन से? जो सगुण साकार, तटस्थ कूटस्थ जो ब्रह्म है, निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, वो तो सबके हृदय में बैठा ही हुआ है।
परंतु उसके होते हुए भी चोर चोरी कर रहे हैं, अन्य अन्य प्रकार के जो अपराध कर रहे हैं व्यक्ति, उनके हृदय में भी परमात्मा तो है ना, परंतु वो परमात्मा निर्गुण निराकार रूप में होने के कारण वो तटस्थ है, कूटस्थ है, और किसी को सद्गुणों के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, दुष्कर्मों से रोकता नहीं। और यहाँ भगवान के विषय में कहा जाता है जय हठी हठी अधम उधारे, मतलब जबरदस्ती। जो दुष्प्रवृत्ति वाला था वो तो अपना उद्धार नहीं चाहता था, परंतु भगवान ने कृपा करके उसका उद्धार किया। हठ हठ मतलब हठ पूर्वक, जैसे बच्चा नहीं चाह रहा है कि हम बैठ के पढ़ाई करें, परंतु माता पिता नहीं, जबरदस्ती उसको बैठा के पढ़ाई करा रहे हैं या गलत कामों से उसको रोक रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान जो सगुण साकार रूप में आते हैं तो हठ पूर्वक, हमारा मन तो प्रभु जी मोरो मन हठ ना तजे, संसार के प्रपंचों में इतना रच पच चुका है और हम चाहते हैं, बहुत सी बातें हमको लगती हैं कि गलत हैं और हम चाहते हैं कि इनसे बच जाएं। उतनी दृढ़ तो संकल्प शक्ति हम में नहीं है जैसे दृढ़ निश्चय करके हम बच सके। फिर भी हमारी कोशिशों से तो कुछ हो नहीं पाता है। फिर भगवान कृपा करके, करुणा करके जबरदस्ती कर देते हैं, कृपा कर देते हैं। जो नहीं भी चाहते हैं तो बस उपाय एक ही है, उस परमात्मा को सगुण साकार रूप में हृदय में प्रकट करना है और प्रेम से प्रकट होई में जाना। भगवान शंकर ने एक ही सिद्धांत दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह परिपूर्ण है, हृदय में भी है ही। उनको प्रकट करने के लिए प्रेम बढ़ो प्रहलाद को, जैसे प्रहलाद का प्रेम बढ़ा उसी प्रकार से हमारा परमात्मा के चरणों में प्रेम बढ़ेगा तो वो परमात्मा हृदय में प्रकट हो जाएंगे। और जब वो प्रकट हो जाएंगे तो फिर ये जितनी भी दुष्प्रवृत्तियाँ हैं वो अपने आप दूर हो जाने वाली। उनसे लड़ाई झगड़ा करने की, उनको छोड़ने की कोशिश मत करो। तो चेतन महाप्रभु कहते थे हरि बोल हरि हरि बोल, मांगुर माजुर ढोल युक्ति अंकन कोल, हरि हरि बोल। मतलब हरि बोलो, भगवान का नाम स्मरण करते रहो। भले ही तुम मांगुर माजुर ढोल, मतलब मांगुर नाम की एक मछली होती है और उनके शादी विवाह इत्यादियों में सब में वो मछली होना जरूरी है, मतलब उसका भोजन उन लोगों को बहुत अच्छा प्रिय लगता है। तो भले ही तुम ऐसा भोजन करो, मतलब शामिष्ट भोजन करो और भले ही तुम युक्ति अंकन को, युक्ति को अपने अंक में चिपका रखो, कुछ भी करो, परंतु हर एक परिस्थिति में हरि बोल हरि, भगवान का नाम स्मरण करते। नाम महाराज कृपा करेंगे तो नाम का जो अमृत है वो अंदर का इतना आनंद हमको देगा कि ये फिर हमको संसार के रस जो है, जो मोहि राम लागते नीके, हमको भगवान प्रिय जब लगेंगे ना तो जितने भी ये सांसारिक रस हैं वो सब फीके हो जाएंगे, फिर उसमें हमारी रुचि नहीं रहेगी, हमको त्यागना नहीं पड़ेगा, उसमें रुचि ही नहीं रहेगी। तो भगवान का नाम सुमरन करते रहें, भगवान का नाम स्मरण करते रहें, भगवान को प्रकट करने के लिए प्रेम करें और जब तक भगवान हृदय में सगुण साकार रूप में प्रकट नहीं होते हैं तब तक लगे रहना, आर्त भाव से, दीन भाव से भगवान से प्रार्थना करें। और आप जबरदस्ती कृपा कर देना हम सब पर। श्री सद्गुरुदेव। हम तो अपने आप पे भी जबरदस्ती नहीं कर पाते। श्री राम, श्री श्री सद्गुरुदेव। जय श्री राम।